इस वक्त मैं गाजियाबाद में डॉक्टर बीपी त्यागी जी के साथ मौजूद हूं। आज का मुद्दा फिर से प्रदूषण को लेकर के सवालों में मैं बीपी त्यागी जी से बात करूंगा। जैसे कि आए दिन इनकी वीडियोस आती हैं समाज को जागरूक करने के लिए, लेकिन एक ऐसा वीडियो भी फिर से चलना शुरू हुआ है क्योंकि अब प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की अगर हम बात की जाए तो यूपीसीबी द्वारा जो आज की रिपोर्ट दी गई है वो 400 पार AQI की नजर आ रही है दिल्ली NCR में। इसी को लेकर के बीपी त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बीपी त्यागी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि लगातार आप इस चीज़ को समाज के सामने रखते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को अपडेट भी देते हैं, और इसी के साथ में इसको रोका कैसे जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका कारण है कि इन दिनों में जब थोड़ा ठंड होता है तो एयर का जो फ्लो है वो रुक जाता है, तो एक स्मोक जैसी पोजीशन हो जाती है जो हेड के पास होती है हमारे, और उसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जो ये बीच बीच में गड्ढे भर रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए धूल उड़ाते हैं, जो इनके 2 व्हीलर्स हैं और जो 4 व्हीलर्स हैं उनका प्रदूषण चेक नहीं होता है, वो घूमते रहते हैं और आसपास पराली जल रही हैं, तो ये और दिवाली गई है, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इस पॉल्यूशन को बढ़ाने के। इस पॉल्यूशन में जो एक कण होता है PM 2.5, वो सबसे खतरनाक होता है। आज की जो स्थिति है PM 2.5 की, वो है कि जब मैंने अपने यहाँ जो फ़िल्टर लगाया हुआ है उस फिल्टर में जब मैंने PM 2.5 चेक किया तो मुझे उसकी स्थिति मिली फिल्टर में 301 फिल्टर दिखा रहा है कि मेरे रूम में 301 PM 2.5 है, जो कि 50 से कम होना चाहिए, तो 6 गुना बढ़ा हुआ है। PM 2.5 इतना हानिकारक कण है कि वो नाक के रास्ते से जाता है और हमारे फेफड़े की झिल्लियों को पार करते हुए वो खून में मिल जाता है। खून में मिलने के बाद वो जो हमारी धमनियां हैं खून की, उसमें सूजन पैदा करता है, और सूजन पैदा जब होती है तो जितनी भी बैड कोलेस्ट्रॉल है और कैल्शियम है वो थक्का बनाते हैं, तो वो फेफड़ों के लिए हानिकारक हुआ, नाक कान गले के लिए हानिकारक हुआ, हार्ट के लिए हुआ, ब्रेन के लिए हुआ, और जितने भी इन बीमारियों के मरीज हैं उनको तो ये समझिए कि ये आजकल जो चल रहा है ये कोविड से भी ज़्यादा इमरजेंसी है। उनको कुछ भी हो सकता है, जो हार्ट वाले हैं उनको हार्ट अटैक हो सकता है, जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनके फेफड़े फेल हो सकते हैं, जो पहले से ब्रेन अटैक के पेशेंट हैं उनको वापस ब्रेन अटैक हो सकता है। तो ये जो स्थिति है ये डायर इमरजेंसी वाली है। जब तक PM 2.5 50 से कम ना हो जाए, मैं ये सलाह दूंगा कि ऐसे मरीज यहाँ ना रहें, इस एरिया में वो ऐसी जगह जाके रहें जहाँ PM 2.5 50 से नीचे हो, वो उनके लिए स्वास्थ्य वर्धक होगा। ये जो है ये उनकी जान ले सकता है। छोटे बच्चों के लिए ये सलाह है क्योंकि उनके फेफड़े छोटे होते हैं, सांस का रास्ता छोटा होता है, तो उनको सूजन बन सकती है। तो ऐसे वक्त में जो स्कूल हैं, स्कूल पे रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो इसको इमरजेंसी घोषित करें, और जो स्कूल की क्लासेज हैं वो वीडियो क्लासेज हों जैसे कोविड में हुई थी। उसके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अंदर रहें, फिल्टर काम नहीं कर रहा है तो मास्क लगा के रहें, और मास्क को वो गीला करके पहने। 3 लेयर का कपड़े का मास्क गीला करके अगर पहनेंगे तो वो उस कण को थोड़ा सा हल्का करेगा एनवायरनमेंट में। तो ये तो हुआ कि हम कैसे बचें, लेकिन कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो ये हम इनहेल कर रहे हैं चीज़ें, वो उसको बाहर निकालें। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हम अपने डॉक्टर की सलाह से लें, और अगर हमें इस एरिया में काम करना है
हम यहाँ कोई नौकरी करते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, एडवोकेट्स हैं वो यहीं जॉब कर सकते हैं, डॉक्टर हैं वो यहीं रह सकते हैं, आप लोग हैं वो यहीं रह सकते हैं क्योंकि इस एरिया में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सावधानी के लिए मास्क पहनना है और एडिक्वेट पानी पीना है, लाइट कपड़े पहनने हैं कॉटन वाले, और हम जब भी गाड़ी से बाहर निकलें हम मास्क अपने साथ लेके, क्योंकि मास्क गंदा होगा डेफिनेटली, फिर दूसरा मास्क बदलना है और पानी की बोतल साथ लेके निकलें। अच्छा, मेरा सवाल एक और भी है डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं अभी कश्मीर घूम के आया था, तो जब हम सुबह में उठते हैं तो सनलाइट जो होती है वो डायरेक्टली पड़ती है और हमें ये लगता है कि 5:30 या 6 बजे के बाद सूरज निकलना शुरू होता है, यानी दिन निकलना की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब हम इस महीने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली NCR में हैं। जब हम सुबह में उठ रहे हैं तो 9:30-10 बजे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ही लग रहा है जैसे सुबह के 4 बज रहे हैं। हाँ, तो ये स्मॉग है। जो स्मॉग है वो सूर्य की किरणों को, लाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देता। एक्चुअल में इन दिनों में ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक स्मॉग होता है और एक फॉग होता है। जो फॉग होता है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। जब मैं उसमें चलूँगा तो मेरे बालों पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, चेहरे पे आ जाएंगे, लेकिन जब स्मॉग होगा तो वो उसमें ड्रॉपलेट नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये स्मॉग है, ये स्मॉग सूर्य की किरणों को पेनिट्रेट करने ही नहीं देता है, इसलिए ऐसा लगता है कि बादल छाए। सनलाइट कितनी ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए? हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो विटामिन डी से अलग और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देता है सन। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे बड़े बड़े पौधे हैं, अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि एक तो उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, एक जो उनकी पत्ती है उस पे 1-1 सेंटीमीटर धूल जमी है, वहां से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन वो नहीं कर सकता, अपना खाना नहीं बना सकता। तो एक 100 साल पुराना प्लांट जिसको ना तो भोजन मिलेगा, ना उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएगा, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं होगी, PM 2.5 6 गुना बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल डायर इमरजेंसी इंडिकेट करता है। जैसा कि आपने देखा कि आज की जानकारी के लिए केवल इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी हकीकत। अहम सत्ता, गाजियाबाद।